और थोड़ा सा बताएं कि जो PSX एग्जैक्टली है क्या चीज़, बिकॉज आम बंदा जब सुनता है पॉइंट्स गिर गए, चढ़ गए, वज़ीर आज़म आ गया, कोई धमाका हो गया, तो अचानक 9 बजे की ख़बरों में आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़, जब हम मतलब बड़े हो रहे थे, फिर बाद में ऑब्वियसली जब आपको सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया बंदे ने, तो आपको पता चलता है। बट ओवरऑल अगर आप एक अगेन जनजी का कोई बच्चा देख रहा है, तो उसको अगर आप बड़ा एज अ लेमैन टर्म में सिखाएं कि ये क्या चीज़ है, प्लस ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या चीज़ है, ये जो ख़बरों, इंडेक्स। हाँ, कि ख़बरों में हमें नज़र आता है कि जी अभी जैसे इवन ट्रम्प वाला सारा हुआ, तो मेरे पास कुछ क्रिप्टो हैं, तो क्रिप्टो जो है वो निकलना शुरू हो गया है। तो आम आजकल के मेरे ख्याल से लोगों को शायद वो ज़्यादा समझ है कि यार ठीक है, हालात का ताल्लुक होता है उसके साथ, क्योंकि लोगों ने बाइंग की भी थी, अब सेलिंग की भी है, अब लोग फिर उठाने लगे हैं। प्लस अभी ट्रम्प ने मेरे ख्याल से पता नहीं किसी शॉप पे जाके क्रिप्टोज के साथ पे किया था, तो उस टाइम लोगों को बहुत ज़्यादा था कि यार अगर ये आ गया, और जैसे जैसे आई थिंक उसके स्टेट्स में वो पॉइंट्स बढ़ रहे थे, तो वहाँ मेरे ख्याल से पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड में भी एक बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा एक्शन था। एक्शन चल रहा था। तो थोड़ा सा इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके बताएं। आई थिंक अगर मैं बिल्कुल सिंपली एक लाइन या एक सेंटेंस में बोलूँ तो इट इज़ द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, द डिमांड एंड सप्लाई डिक्टेट द मार्केट मूवमेंट। ठीक है, जितनी कंपनीज लिस्टेड हैं, जितने शेयर्स अवेलेबल हैं, कितने लोगों का इंटरेस्ट है, कितने लोग बाय का सौदा डाल रहे हैं, कितने लोग सेल करना चाह रहे हैं। इफ़ देयर इज़ मोर डिमांड, that is if more people want to buy your company shares, the company shares will go high because not many people are selling if the buyers are more than the sellers. And so obviously it's a domino effect कि demand ज़्यादा है, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो फिर प्राइस ऊपर जाती है। सिमिलरली अगर किसी ने कोई छोटी सी भी बात उसको थ्रेट लगती है या वट एवर, तो वो बेचने शुरू होते हैं। एंड देन इफ़ मोर पीपल वांट टू सेल एंड नॉट मैनी पीपल वांट टू बाय, हु इज़ गोइंग टू बाय, तो द प्राइस विल स्टार्ट ड्रॉपिंग बिकॉज बायर नहीं है और सेलर्स बहुत सारे हैं। सो सप्लाई एंड डिमांड की बिल्कुल सही तरीके से स्टॉक मार्केट पे अप्लाई होती है। अब आ जाए एक्चुअली स्टॉक मार्केट है क्या? Companies who want money, people who want to buy and invest in those companies have shareholding. तीसरा आपका बेसिकली पॉइंट था कंपनी जो है वो पब्लिक होती है और वो फिर स्टॉक एक्सचेंज में जाके लग जाती है। जी। सो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक प्राइवेट कंपनी है। आपको एक्सपैंड करना है किसी भी रीज़न से, कैपिटल चाहिए, प्रोमिनेंस चाहिए, रिक्वायरमेंट है, इंटरजेनरेशनल वेल्थ ट्रांसफ़र करना है, बच्चों को ट्रांसफ़र करने के लिए भी बेस्ट तरीका है कि आप लिस्ट कर लें अपनी कंपनी, तो वो आपस में डिवाइड होके स्प्लिट नहीं होती है। So how one should start investing in stocks, and what is the first step? सबसे पहले 2-3 महीने तो लगा के पढ़ें। ठीक आई है। वुड से वर्चुअल सिमुलेशन हमने बनाया हुआ है, वर्चुअल पोर्टफोलियो, उस पे अकाउंट बना लें। अपने आप को जितने दिल चाहे पैसे दे दें, खुद पैसे दें, वर्चुअल ठीक है। मनी, रियल मार्केट, रियल स्टॉक्स। साथ साथ में डेटा पोर्टल पे देखें कि व्हाट आर द इंडेक्सेस, कौन से कंपनीज किस इंडेक्स में हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, किस सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनीज हैं। थोड़ा बहुत उन कंपनीज की हिस्ट्री देखें, उसकी 5 साल की 3 साल की परफॉर्मेंस देखें, कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है। ब्रोकर के पास अकाउंट खोल भी दें तो ब्रोकर से सवाल पूछें कि मुझे पूरी 500 की कंपनीज में बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज बताओ, बेस्ट कंपनीज जिन्होंने प्रॉफिट दिया वो कौन सी कंपनीज हैं, 15-20 जिन्होंने डिविडेंड दिया, सबसे अच्छे सेक्टर्स कौन से हैं, टॉप 10 डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज कौन सी है, टॉप 10 कैपिटल अप्रिसिएशन जिन्होंने प्राइस अप्रिसिएशन दी है उन वो कौन सी हैं, डे ट्रेडेड कंपनीज कौन सी हैं जो दिन में, कुछ लोग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, बाय एंड इन एंड आउट करके पैसा बनाना चाहते हैं। हर एक की अपनी और वो एक भी सिंपल ऐप है रिक्वायरमेंट। कि आप ऐप डाउनलोड करें, उस पर अकाउंट बनाएं और एक डमी अकाउंट बना के यू कैन स्टार्ट। यू कैन स्टार्ट। उसमें आपको सिम्बल्स नज़र आते हैं, आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा। सो यू कुड लाइक डू एवरीथिंग ऑन दैट सिमुलेशन ऐप, वर्चुअल पोर्टफोलियो।